नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है खंडवा से। सवालों से घिरे वन मंत्री अधूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। बोले मरने वालों का नहीं, मरीजों के स्वास्थ्य व्यवस्था का बात करें। जिला अस्पताल में हो रही मृत्यु का आंकड़ा नहीं पूछें। खंडवा जिले के कोरोना प्रभारी हैं वन मंत्री विजय शाह। सवालों से घिरे वन मंत्री अधूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भागे। बोले मरने वालों का नहीं, मरीजों की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें। खंडवा से आपको खबर बता रहे हैं। तो जिस प्रकार के सवाल उठ रहे हैं, लगातार जो है तमाम प्रयास यहाँ पर सरकार के विफल हो रहे हैं। लगातार जो है कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में जब मंत्री से सवाल पूछे गए तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग निकले। तो तमाम प्रयास यहां पर सरकार के विफल हो रहे हैं और अब जो है सरकार के मंत्री वन मंत्री अधूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भागे हैं। तब उनसे सवाल पूछा गया मौत के आंकड़े को लेकर तो उन्होंने ये कहा कि मरने वालों का नहीं, मरीजों की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें। और इसी बीच वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर भागे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दुष्यंत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुष्यंत जी, अब जब मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है तो ऐसे में जब सवाल उठाए जाते हैं और अब वन मंत्री से जब सवाल पूछा गया मौतों के आंकड़े को लेकर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर ही भाग निकले। बिल्कुल, देखिए अब जिस तरीके से लगातार ये देखने में आ रहा था कि वो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब जब मंत्रियों से इस बारे में सवाल जिस तरीके से देखने में ये मिल रहा था कि लगातार प्रयास इस तरीके से किए जाएं कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं और लगातार ये भी प्रयास किया जा रहा था कि जिस तरीके से कोरोना के मामले जो हैं उनको कम किया जाए और उसी को लेकर कहीं ना कहीं प्रयास किए जा रहे हैं कि तो खंडवा से खबर आपको बता रहे हैं। सवालों से जब वन मंत्री घिर गए तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से अधूरी छोड़कर निकल लिए। जिस प्रकार से लगातार जो है मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, सरकार तमाम व्यवस्था, लेकिन व्यवस्थाएं किस प्रकार की जा रही हैं उस पर सवाल खड़े होते हैं कि तमाम दावे जो किए जाते हैं व्यवस्थाओं के, लेकिन अगर व्यवस्थाएं इतनी दुरुस्त ही की जा रही हैं तो फिर मौतों का आंकड़ा कैसे बढ़ रहा है, ये सवाल पूछा गया। तो वन मंत्री जो है विजय शाह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर निकल दिए। लेकिन क्यों आखिर मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, क्यों सरकार के जो तमाम दावे हैं वो फेल हो रहे हैं? यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जिस प्रकार से जो है तमाम यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं, अस्पतालों में बेडों की संख्या की बात कही जाती है, बेड पूरे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है मरीज परेशान होते नजर आते हैं। ऑक्सीजन की कमी की भी बात सामने है, लेकिन सरकार कहती है ऑक्सीजन की आपूर्ति हम कर रहे हैं, ऐसी कोई कमी वहां पर नहीं है। लेकिन जितने भी सरकार के दावे हैं वो यहाँ पर फेल होते नजर आते हैं और जब मंत्री से सवाल पूछा जाता है तो वो वहां से बच निकलना उचित समझते हैं। तो खंडवा जिला प्रभारी हैं इस वक्त मंत्री विजय शाह। खंडवा जिले का प्रभार उनको दिया गया है कि वहां पर वो व्यवस्थाएं बनाएं, दुरुस्त करें, किस प्रकार की व्यवस्थाएं उसको देखें। लेकिन व्यवस्थाएं शायद कहीं कोई कमी है और इसी कारण से जब सवाल पूछा जाता है तो वन मंत्री भाग निकलते हैं, क्योंकि मरने वालों का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। लगातार कोरोना से मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो उन्होंने सीधा से कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें
मरने वालों का ना पूछें। और एक बार फिर से हमारे संवाददाता दुष्यंत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दुष्यंत जी, एक तरफ जहां तमाम दावे किए जाते हैं, चाहे हम अस्पतालों की बात कर लें, अस्पतालों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के तमाम दावे किए जाते हैं, ऑक्सीजन की भी कमी से मना किया सरकार के तमाम मंत्री जो हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब अगर ऐसी व्यवस्थाएं जो हैं दुरुस्त नहीं और इसी का नतीजा है कि कोरोना मरीजों की मौत का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है और बहुत तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, और यही कारण कहीं ना कहीं नजर आता है कि जब वन मंत्री विजय शाह से पूछा गया मौत को लेकर, तो वो अधूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर ही चल दिए। सवाल का जवाब देना भी उचित नहीं समझा, यानी कि कहीं ना कहीं गलती जरूर हो रही है जिससे बचना चाह रहे हैं मंत्री। जी देखिए, बचना तो चाह ही रहे हैं, और जिस तरीके से लगातार ये देखने में आ रहा है कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इन सबको लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये देखने में आ रहा है कि जितने भी मंत्री हैं, चाहे हम स्वास्थ्य मंत्री की बात करें या फिर वन मंत्री की बात करें, तो तमाम सारे मंत्री जो है वो कहीं ना कहीं कोरोना के जो लगातार सवाल उठ रहे हैं उन सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये देखने में आ रहा था कि जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो नाकाफी साबित हो रही हैं, और जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ा हुआ है, और मौतों का आंकड़े की अगर बात की जाए तो प्रतिदिन मौतों का आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को लेकर जब मीडिया के सवाल कहीं ना कहीं जब तीखे बाण बन गए, तो मंत्री इन बाणों को झेल नहीं पाए और कहीं ना कहीं भागते हुए नजर आए सवालों से। अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी कहीं ना कहीं मीडिया के सवालों से भागते नजर आए, तो खंडवा में वन मंत्री विजय शाह भी इन सवालों से भागते नजर आए हैं। ये साफ करता है कि कहीं ना कहीं सरकार जिस तरीके से जो प्रयास कर रही है, वो सरकार के जो प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पा रहे हैं, और इन्हीं असफलताओं के चलते कहीं ना कहीं अब मंत्रियों में खींच उठने लगी है और सवाल के जवाब देने से वो बचने लगे हैं। और लगातार देखने में यही आ रहा है कि लगातार कई मंत्रियों से प्रयास किए जाते हैं कि सवाल किए जाएं, और जिस तरीके से लगातार जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को लेकर जो जिस तरीके से परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही है, लोगों को ये नहीं मालूम कि अगर वो कोरोना पॉजिटिव हो गए तो उनको किस तरीके से इलाज कराना है, किस तरीके से जांच कराना है, कहां उनको बेड मिल पाएगा, कहां उपलब्ध हो पाएगा। तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं, जो व्यवस्थाओं को और जो सुविधाएं जो बनाई है सरकार ने, वो सरकार की सुविधाएं उनको कैसे मुहैया होंगी, तो किसी भी प्रकार की जानकारी जो है मरीजों को नहीं मिल पाती। और जब इसको लेकर मीडिया में बातें आती हैं या वीडियो वायरल होते हैं, तो उसके बाद जब मंत्रियों से सवाल किए जाते हैं तो मंत्री कहीं ना कहीं सवालों से बचते नजर आते हैं और मीडिया को ये बात भी कहते हुए नजर आते हैं कि आपका सवाल ही गलत है। तो तमाम सारे अगर सवाल मीडिया के द्वारा किए जा रहे हैं और मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं भागते ही नजर आ रहे हैं। पूनम, एक चीज ये जरूर देखने में आई है कि जिस तरीके के जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, उन आंकड़ों का ये खेल भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा कुछ कहता है, और जब उनको जाकर उसका रियलिटी चेक होता है या फिर विश्राम घाट में जाकर उसकी जांच की जाती है, तो उनका आंकड़ा कुछ और होता है। सरकार कुछ और आंकड़े बताती है और असल में आंकड़े कुछ और होते हैं। इससे ये जरूर समझा जा सकता है कि जिस तरीके से जो भयावह स्थिति मध्य प्रदेश में बनी हुई है कोरोना को लेकर, तो उस स्थिति से कहीं ना कहीं सरकार जनता को जो पूरी जानकारी देनी चाहिए थी, वो जानकारी सरकार नहीं दे रही है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि लोगों में इस कोरोना को लेकर इतनी गंभीरता नहीं है, और गंभीरता नहीं है इसी वजह से लगातार संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी दुष्यंत जी, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल सरकार कहीं ना कहीं जो है आंकड़े छुपा रही है, और आंकड़े अगर बताए जाते हैं तो जनता और ज्यादा समझ सकती है, गंभीरता से इस बीमारी को ले सकती है। तो यहाँ पर मंत्री की साफ तौर पर नजर आए कि कहीं ना कहीं लापरवाही रही है, जिससे वो भाग निकले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर। जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो सवालों का जवाब देना वो जरूरी नहीं समझते हैं।